काम कोटि छवि श्यामो शरीरा नीलकंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलहि बैठे जनु मोती काम कोटि छवि श्यामो शरीरा नीलकंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जनु मोती। और प्रभु के नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटि किंकिनी उदर त्रैरेखा नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरणों के तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभायमान है। नूपुर अर्थात पैजनी की ध्वनि सुनकर बड़े बड़े मुनियों का भी मन मोहित हो जाता। कमर में करधनी पीठ पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को देखा है। भुज विशाल भूषण ज्योत भूरी ये हरि नख अति शोभारूरी और मणिहार पदक की शोभा बेत्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से शोभायमान विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। हृदय पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण रघु ऋषि के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। काम्बुकंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दशन अधर अरुणारे नासा तिलक को बर नहीं पारे कंठ
शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभायमान है। वह ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। दो सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चेकन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत छगुलिया तनु पहिराए जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहि श्रुति शेषा सो जानै सपुने हूँ जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। प्रभु के बाल रूप का वर्णन तो वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जान सकता जिसने कभी प्रभु को स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान प्रभु राजा दशरथ जी माता कौशल्या जी के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। और इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है।
कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। प्रभु श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। रकुटि विलास न चावै ताहि, अस प्रभु छाड़ि भजिए कहु काहि। मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। भगवान माया को भौं के सारे पर नचाते हैं। ऐसे भगवान प्रभु को छोड़ कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर अर्थात छल छोड़कर भजते ही प्रभु श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि से सुविनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लइउ छंग कबहु कुहल रावै, कबहु पालने घाल झुलावै। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल लीलाएं की और समस्त नगरवासियों को आनंद दिया, सुख दिया। माता कौशल्या जी कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न माता कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के प्रेम वश, पुत्र के स्नेह वश माता कौशल्या जी प्रभु के बाल चरित्रों का गान किया करती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।